प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आज भारत में टीचर्स डे भी है। सभी को टीचर्स डे का बहुत बहुत शुभकामना। चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी। चरण कमला बलिहारी प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुए ग्योराय भाई जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है, आप लोग अपने इष्ट मित्रों को, अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम का उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
आज सबसे पहले तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आकाश भाई को ही सबसे ज्यादा बधाई देता हूं कि जो पिछले 4 साल से लोगों तक सत्संग को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को गुरु महाराज का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज जब इस प्रोग्राम को देख रहा था अभी, तो मुझे कुछ चीज अच्छी लगी और कुछ देख के थोड़ा सा देखा मैंने कि जो नंबर्स हैं, पहले जब ये सत्संग होता था तो करीब करीब 40, 50, 80 तक लोग जाते थे, 80-85 तक लोग जाते थे। और जो मैं अभी देख रहा हूँ कि करीब 33 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जिसमें 3 तो को होस्ट ही होंगे, तो करीब 30 प्रेमी लोगों ने इसको ज्वाइन किया। नंबर जब घटता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है, और स्पेशली जो लोग बिजनेस को समझते हैं, दे नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स in their business ki how important it is, and the effort Akash bhai is putting up and number is going down. But Akash bhai, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। काफी समय पहले मुझको टाटा स्टील में जाने का मौका मिला, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में जब आप एंटर करते हो तो वहां जेआरडी टाटा का एक स्टेटमेंट लगा हुआ है कि our target not achieved, but process should improve। जो ये बताता है कि हमने कोई भी गोल फिक्स किया या सेल्स में एनुअल जो भी नंबर्स फिक्स किए कि लेट्स से वी विल रीच टू दिस नंबर, और हम उस नंबर से पीछे रह गए, तो डिसहार्टनिंग होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ओवरऑल जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, और यदि वो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होता रहेगा तो जो गोल हमने निर्धारित किया हम उस गोल तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं इस पूरे जूम सत्संग के माध्यम से जो हम आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, इसके प्रेजेंटेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो प्रेजेंटेशन सामने आता था, आज और जो प्रेजेंटेशन अब सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो इस इंप्रूवमेंट को के लिए मैं आकाश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नंबर्स तो जब प्रोसेस हमारा इंप्रूव हो रहा है तो नंबर्स भी बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों तक, लोगों तक गुरु महाराज का ज्ञान भी पहुंचेगा। हो सकता है यहां से आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसके बाद लोग शेयर करें इसको। तो आकाश भाई, मैं आज सत्संग की शुरुआत करते हैं, और मैं बात करना चाहता हूं कि हमारी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, और इस संदर्भ में मैं एक पुरानी स्टडी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बहुत साल पहले मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, और करीब 4 या 5 साल पहले, और उस स्टडी में ये बताया गया कि जो मार्स है, मार्स और अर्थ के बीच में भाई और बहन जैसा संबंध किसी समय में, मे बी आज से करीब 4-5 बिलियन और उससे पूरा पहले, मार्स और अर्थ एक ही लैंड मास है, और वो लैंड मास किसी एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट की वजह से, या कोई हो सकता है बहुत बड़ा कॉमेट इस अर्थ से टकराया, और अर्थ से टकराने के बाद धरती का एक हिस्सा अलग हो गया,
और जब वो अलग हुआ तो उस जर्नी में मार्स का ये जो एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो गया और मार्स एक अलग ग्रह के रूप में हमारे सामने हमारी स्टडीज में प्रकट हुआ। इस बात को ये स्टडी 4 या 5 साल पुरानी, लेकिन यदि आप हमारे वेदों में पढ़ेंगे, स्पेशली जब नवग्रह की पूजा का आह्वान किया जाता है, तो नवग्रह की पूजा में जो पहला मंत्र है, वो पहला मंत्र हमको बताता है कि ये जो स्टडी है कोई नई नहीं है। भारत में लोग इस बात को बहुत पहले से जानते थे और कि वो जो मंत्र है, वो मंत्र कहता है कि ओम ब्रह्मा मुरारी तिरुपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्य, कि हे मंगल, तुम भूमि के पुत्र हो, पृथ्वी के पुत्र हो। तो हमारे वेदों में, हमारी स्टडी में मंगल को पृथ्वी के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया कि भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। ऐसा मंत्र आज से हजारों साल पहले हमारे जितनी भी पूजा पद्धति थी, जो वैदिक पद्धति थी, इस मंत्र को बोला जाता था और आज भी हमारे सामने बोला जाता है। बहुत साल पहले मैं किसी पूजा के लिए अपने परिवार के साथ में उज्जैन गया था। तो उज्जैन में एक मंगल महादेव का मंदिर है और उस मंगल महादेव के मंदिर में वो जो पुजारी थे वो लोगों को बताते थे कि ये जो मंगल महादेव का मंदिर है, ये वो स्थान है जहां से मंगल की उत्पत्ति हुई। उस समय में मैंने उस बात को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार कैसे संभव है, मंगल एक अलग ग्रह है, यहाँ हम अलग हैं, है ना, वो हमसे बहुत दूर है और तो ये संभव नहीं है। लेकिन जब ये स्टडी आई मैंने इसको पढ़ने का कोशिश, इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। जब समझने की कोशिश की तो मैं पीछे जब गया तो मुझको ये जो नवग्रह की स्तुति के लिए जो मंत्र था, ये मंत्र जब हमने पढ़ना शुरू किया तो वो सारा घटनाक्रम एक दूसरे से मिलता जुलता। वहां पर वो बोलते हैं कि यहां से मंगल की उत्पत्ति हुई, हम बोलते हैं कि मंगल तुम पृथ्वी के पुत्र हो, तुम पृथ्वी से उत्पन्न हुए। और आज जो स्टडी है वो स्टडी ये कहती है कि अर्थ और मार्स कभी एक ही जैसे थे, एक लैंड मास था। मैं ये घटना आपके सामने, इस स्टडी को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में देखिए बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारी सभ्यताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, है ना, आपने इजिप्ट का सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है। इतनी सारी सभ्यताएं होने के बावजूद क्या कभी हमने सोचा कि केवल हम ही ने शून्य की खोज क्यों की? ऐसा क्या था कि केवल हम भारत के लोग ही शून्य की खोज कर सके? देखिए आर्यभट्ट ने तो केवल शून्य के जो सिंबल था, जीरो, उस सिंबल को इन्वेंट किया। उससे पहले शून्य का सिंबल, मतलब उनकी किताबों में पहली बार शून्य का सिंबल हमको देखने को मिला। लेकिन शून्य तो बहुत पहले था। उनसे यदि जाएं तो उनसे और 1000 साल पहले बौद्ध धर्म में आपको शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है। हमारे वैदिक जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें आपको शून्यवाद का सिद्धांत आपको मिलता है। महाभारत काल में आपको 100, ये जो 100 का फिगर है, क्या बिना शून्य के संभव है? ये बिना शून्य के संभव नहीं है। तो ये जो फिगर है, ये हमको शून्य वहां मिलता है। लेकिन हम, क्योंकि आर्यभट्ट ने की किताबों में हमको शून्य को देखने को मिला, तो हम ये कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। लेकिन शून्य उससे बहुत पहले था। लेकिन ये शून्य का आविष्कार केवल हम ही क्यों कर पाए, इसके ऊपर थोड़ा
मैं बात करना चाहता हूं। और यही जो शून्य का आविष्कार है, ये पूरा प्रोसेस में ही लाइफ की बैलेंस शीट शुरू। देखिए, मान लीजिए कि 20 ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमको खुशी मिलती है। देखिए, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि जब या तो जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ हमको मिल जाए, तो वी वुड बी इन द हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये एक स्थिति है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। यही हमारी परिभाषा है। तो ये जो हैप्पीनेस का जो स्टेटस, जो स्थिति है, ये हैप्पीनेस की स्थिति हमारे जीवन में कैसे आएगी, इसको लेके मैं वो जो मंत्र है, ये जो स्टडी है, इसको जब हम पढ़ा तो पढ़ने के बाद पता लगा कि मान लीजिए, देखिए मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि 20 वस्तुएं ऐसी हैं जो यदि मुझको प्राप्त हो जाएं तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब वो 20 वस्तुएं, कोई अच्छी रिस्ट वॉच हो सकती है, कोई अच्छी कार हो सकती है, कोई बहुत बड़ा घर हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। और यदि मैं वो 20 वस्तुओं से मुझको प्रसन्नता प्राप्त होगी, तो यदि प्रसन्नता का लेवल 100 है तो वो 20 चीजों में बटा हुआ है। और जब आप 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्टेंट 5 है ना? ये 5 आता है। लेकिन जैसे जैसे यदि मैं ये नंबर 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17 करता जाऊं, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो बढ़ता चला जाए। वो 5 है, फिर 5.5 कुछ और फिगर आ जाएगा, फिर वो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और मान लीजिए ये सब कुछ करते करते, सारी चीजें प्राप्त करते करते, यदि मैं 5 बेसिक चीजों पे आ जाऊं, जो बेसिक सबकी आवश्यकताएं हैं, कि और वो 5 बेसिक चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है आवास, फिर है वस्त्र, फिर है भोजन, फिर है ये श्वास, और फिर हमारा अपना अहम, हमारा अपना एग्जिस्टेंस। यदि मान लीजिए मेरे अंदर ये इच्छा है कि एक मेरे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, या एक कासल मेरे पास होना चाहिए, लेकिन फिर जो भी यत्न था, मैं अपने मन को, यदि या तो मैं कासल प्राप्त कर लूं, एक कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि मैं उस इच्छा का त्याग कर दूं, मैं अपने मन को समझा लूं कि यार ये 3 BHK इज मोर देन एनफ फॉर मी, मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास मेरी जरूरतें कहां पे जाके अटकी? 4 चीजों में अटकी। यदि वो 4 चीजों में अटकी तो मेरा रिजल्टेंट 25 है, क्योंकि मेरी जो हैप्पीनेस का इंडेक्स 100 था, वो अब 4 चीजों में बटा हुआ है। तो वो जो रिजल्ट है वो 25 है, रिजल्टेंट 25 है। लेकिन अब मैं फिर अपने आप को समझाता हूं कि चलो यार, मुझे ब्रांडेड क्लोथिंग नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी ब्रांडेड क्लोथिंग, कुछ भी नॉर्मल जो भी होगा वो मेरे को चलेगा। तो मेरे लिए क्लोथिंग अब मैटर नहीं करती। तो मेरा अगेन रिजल्टेंट मेरा बढ़ेगा। जो मेरी जो टोटल जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है 100, जो मुझे चाहिए, वो 3 चीजों में डिवाइडेड। तो वो 300 से मैंने आवास को प्राप्त, वो आवास को मैंने अपनी उससे निकाल दिया, वस्त्र मैंने अपनी इच्छा से निकाल दिया। यदि जैन धर्म की बात करें तो वो तो उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र। ठीक है, तो ये भी मेरे वस्त्र भी मेरे चला गया। अब मेरी जो प्राथमिकता है वो केवल क्या है? आवश्यकता। वो मेरी आवश्यकता भोजन है। अब भोजन में भी मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स को छोड़कर, मैं कहूँ यार सिंपल दाल रोटी भी मुझको मिलेगी तो भी चलेगा, यदि खिचड़ी भी मिलेगी तो भी चलेगा, दलिया भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो मैंने उसको भी अपने जीवन से, अपनी इच्छाओं से उसको समाप्त किया। और मेरी जो रिजल्टेंट, अब 2 ही चीज बची, वो बचा मेरा श्वास और मेरा एग्जिस्टेंस। अब जब मैंने समहाउ मैंने अपने श्वास को भी बैलेंस कर लिया। आपने देखा है ना, जानवर हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, पोलर बियर, पाइथन,
है ना, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, सांस की गति को बहुत धीरे कर लेते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। उनको एक ही सांस चाहिए, वो लेके बैठे रहते हैं बस। तो वो भी मैंने प्राप्त कर लिया कि भाई मैं सांस के ऊपर मेरा पूरा नियंत्रण है थ्रू दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। यदि मैं उस लेवल पे भी पहुंच गया कि 1 ब्रेथ इज एनफ फॉर मी फॉर लाइफ, ठीक है, वो भी मैंने प्राप्त कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरा एग्जिस्टेंस। श्वास भी मुझे लगा यार ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो एक सांस से बहुत समय जी सकता हूँ। तो अब बचा मेरा अपना अहम, मेरा अपना अस्तित्व। और जिस दिन मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया तो मेरे पास क्या बचा? शून्य बचा। और जैसे ही मैंने 100 को शून्य से डिवाइड किया, मेरा रिजल्टेंट क्या रहा? इन्फिनिटी। हम भारत के लोग, हम सब शून्य की खोज इसलिए कर पाए क्योंकि हम उस अनंत सत्ता को खोजना चाहते थे। अनंत सत्ता की खोज ने हमको शून्य दिया। और यही वो डिफरेंस है कि जो हमको भारत की जो सभ्यता है या हमारा जो इतिहास है, ये हमको सिखाता है कि ये शून्य की जो खोज है ये इसलिए हुई क्योंकि हम वास्तव में अनंत को खोजना चाहते, हम उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को जानना चाहते थे। और उस हमारे प्रयास में हमको ये समझ में आया कि जब तक हम शून्य की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, हम उस अनंत को जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए, और ये जो शून्य की स्थिति है, ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। ये शून्य की स्थिति हमारे जीवन में एक बैलेंस को लेके आती है। और यही, और इसके प्रयास में, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न हमको करने पड़ते हैं, जिन चीजों का सहारा हमको लेना पड़ता है, वो सारा सहारा, वो सारी चीजें हमारा एक उज्जवल चरित्र का निर्माण करती है। देखिए, आपने रामचरितमानस में जब प्रभु श्री राम ने शबरी को नविधा भक्ति का ज्ञान दिया, तो उन्होंने कुछ नियम बताए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसे नियम कर बताए। उसके बाद जब वो सातवां जब सेवंथ जो उन्होंने स्टेज उसको बताया, तो उन्होंने क्या उसको बोला कि सातम सम मोहि में जग देखा। जब सब जगह आप ईश्वर को हम देख रहे हैं, तो सेल्फ कहां है वहां पर? हम तो शून्य हो गए ना। कि सातम सम मोहि में जग देखा, ये मैं इसलिए आप बोल रहा हूं क्योंकि ये, यदि हम अपने पुराने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारा वो जो लोगों का अनुभव वहां पर लिखा हुआ है, वो लोगों का अनुभव से हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को उन्नत कर सकते हैं। तो ये इसलिए वहां पर लिखा कि सातम सम मोहि में जग देखा, आठम जथा लाभ संतोषा। क्योंकि देखिए, हमारे उसमें आप जितने भी रिलीजन्स हैं, आप क्रिश्चियनिटी को लीजिए या इस्लामिक रिलीजन को लीजिए, वो दो चीजों की बात करते हैं, एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन। वो सब यही बात करते हैं, है ना। और उसमें क्रिएटर जो है वो जज है, वो जजमेंट सुनाता है ना, वो रिवार्ड भी करता है, पनिशमेंट भी देता है। हमारे यहाँ पर भारत में केवल क्रिएटर की बात की गई है, हम अलग अलग बात नहीं करते। हमने क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। इसलिए प्रभु श्री राम ने क्या कहा? सातम सम मोहि में जग देखा, कि पूरे संसार में तुम मेरी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, तो उन्होंने भी उसको यही कहा कि मैं तुझको तीसरा नेत्र, और इस तीसरे नेत्र के सारे, इस ज्ञान नेत्र के सारे, तू मेरे उस रूप का दर्शन कर जिससे मैं पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में समाया हूं। दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमा योगमेश्वर, कि कैसे मैं पूरी सृष्टि में समाहित हूं, तू मेरे उस रूप का दर्शन कर। तो ये जो शून्य की स्थिति है, ये हमारे जीवन में कब आ सकती है? कि जब हम अपने जीवन में कुछ स्ट्रैप उठाएंगे,
यदि वो स्ट्रैप हम लोग नहीं उठाएंगे तो हमारे जीवन में ये शून्य की स्थिति नहीं आ पाए। तो क्या कहते हैं वो कि सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोष। देखिए, तीन चीजें जरूरी ना हमको, फिजिकल हेल्थ चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ चाहिए और इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ये तीनों चीजें यदि हमारी स्ट्रांग है, यदि ये हेल्थ हमारी अच्छी है, तो हमें जीवन में कोई संकट नहीं है ना। और वो तीनों इसी चीज की बात कर रहे हैं। यदि हम सब जगह पे ईश्वर को देख रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ की बात है ना। आठम जथा लाभ संतोषा, फाइनेंशियल हेल्थ की बात। नौवीं क्या बोलते हैं, नवम सरल सब छल ही ना, कि सब कुछ तू छोड़, किसी भी तरह का चीटिंग ये सब छोड़, बस मेरे ऊपर भरोसा कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो। और इसको यदि हम मानेंगे, जीवन में हम अपनाएंगे, तो हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये हमारी अच्छी होती चली जाएगी। वो जो स्थिति मैं बात कर रहा हूं कि शून्य की स्थिति, शून्य को प्राप्त करने के लिए ये सब स्टैप लेना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप लोगों ने सेरेनिटी प्रेयर को सुना होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, है ना। वो क्या कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर में, वो भक्त क्या कह रहे हैं, वो कितने ही तो कहते हैं, गॉड गिव मी करेज टू एक्सेप्ट द सेरेनिटी, है ना, कि मेरे को सेरेनिटी दो, ग्रांट मी सेरेनिटी so that I can accept the thing which cannot be changed, and give me courage so that I can change those things which I can, and also grant me the wisdom, हमें विवेक प्रदान करो जिससे मैं ये जान सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, है ना, एयरपोर्ट पे कई बार अनाउंसमेंट होता है कि यार फ्लाइट जो है वो डिले हो गई है। अब कुछ लोग डिले हो गई है, वो चेयर पे बैठे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे होंगे या किसी अपने गैजेट में बिजी होंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ जाएंगे डेस्क पे बार बार इंक्वायरी करेंगे, वो फ्लाइट थोड़ा और डिले हो गया तो वो और ज्यादा, और फिर क्या होगा, एग्रेशन दिखा आपको देखने को मिलता है बहुत बार, है ना। अब फ्लाइट का जो डिले है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब वो बैड वेदर हो सकता है, वो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, ठीक है। क्या हम उस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं? यदि हम चेंज नहीं कर सकते तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक्सेप्ट करके यार जब वो कंडीशन फेवरेबल होगी या जब वो ग्लिच दूर होगा तो ये फ्लाइट यहां से जाएगी। उसमें हमें अपने मन को किसी भी तरह से परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। रोड पे ट्रैफिक है, अब रोड पे यदि कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, देखिए वहां पे हम हेल्प कर सकते हैं ना, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम हटा सकते हैं। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन यदि हम हटा सकते हैं तो वो, ये हमको अपने मन में पहले तैयार करना होगा। ये विजडम ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु हमको विजडम दो कि क्या चीजें हम बदल सकते हैं और क्या हम नहीं बदल सकते हैं। जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उन चीजों को स्वीकार करने में ही भला है, और वो चीजें फिर हमारे मन को परेशान नहीं करती, अदरवाइज हमारा मन इधर उधर छटपटाता रहता। और यही जो चीजें हैं, यही चीजें निर्धारित करती हैं कि हमारे जीवन की बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोग फाइनेंस के लोग होंगे, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो भाई हमारे जीवन की बैलेंस, हमारा बिजनेस में हमारी बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए? हमारे डेट्स कम होने चाहिए, है ना। स्ट्रांग बैलेंस शीट कैसे हो सकती है? हमारे डेट्स कम होने चाहिए, लिक्विडिटी हमारे पास हाई होनी चाहिए, कैश हमारे पास, कैश की पोजीशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वालिटी के एसेट्स होने चाहिए,
वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यही सब चीजें तो हैं जिससे बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। लेकिन लाइफ में हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? यदि मैं बात करूं बैलेंस शीट ऑफ लाइफ की, हम जितने भी लोग हैं कुछ ओपनिंग स्टॉक लेके आए हैं, है ना? वो ओपनिंग स्टॉक क्या है? हम पूर्व जन्म के संस्कार लेकर इस दुनिया में आए, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। लेकिन हमारे पास एसेट्स कौन कौन से होने चाहिए? अब देखिए, हमारी आत्मा हमारे पास एक एसेट है, हमारा हृदय हमारे पास एक हमारी एसेट्स है। ये हमारे फिक्स एसेट है। जब तक हमारा जीवन रहेगा, हमारी आत्मा, हमारा हृदय हमारे साथ रहेगा, हमारा चरित्र हमारे साथ रहेगा। तो ये कैसा होना चाहिए, ये हमको निर्धारित करना है ना। कुछ करंट एसेट्स है लाइफ में, चलते चलते रहते हैं। हमारी हेल्थ है, हमारे आइडियाज हैं, हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये जितनी भी चीजें हैं कैसे निर्धारित होंगी, कब निर्धारित होंगी? जब हम अपने जीवन प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में भी हम शून्य की स्थिति को प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, तभी तो ये सब चीजें ठीक होंगी। तभी तो हमारा जो एसेट्स हैं स्ट्रांग होंगे, हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो कम होगी। लाइबिलिटीज क्या है हमारे जीवन में? नेगेटिव थॉट्स एक लाइबिलिटी है भाई, बैड हैबिट्स एक लाइबिलिटी है भाई, एक मिस्टेक को हम बार बार करते जाने वो लाइबिलिटीज है भाई। यदि हम इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे तो हमारे एसेट्स कैसे बढ़ेंगे? तो हमारी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ ये स्ट्रांग कैसे होगी? तो बैलेंस शीट ऑफ, देखिए मैं आपको एक कोका कोला में एक सीईओ थे, ब्रायन डायसन, और यूट्यूब में आपको उससे रिलेटेड बहुत कंटेंट मिलेगा। एक उनकी स्पीच है, तो वो लोग बोलते हैं कि 30 सेकंड की वो स्पीच है, लेकिन ऐसा 30 सेकंड नहीं, वो स्पीच करीब 50 मिनट की वो स्पीच थी। और उस स्पीच में वो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो जीवन है, इस जीवन में हम 5 बॉल के साथ जगलिंग कर रहे हैं। जगलर्स होते हैं ना, वो बॉल हवा में उछालते रहते हैं, बहुत सारी बॉल, और एक किसी भी बॉल को नीचे नहीं गिर रहे। तो ब्रायन डायसन क्या बोलते हैं कि हम पूरे जीवन में 5 बॉल के साथ जगलिंग कर रहे हैं। अब वो 5 बॉल कौन कौन सी हैं? वो 5 बॉल बॉल में से पहली बॉल है वर्क की, दूसरी बॉल है फैमिली की, तीसरी बॉल है हेल्थ की, चौथी बॉल है फ्रेंड्स की या रिलेटिव की, और 5वीं बॉल है स्पिरिट की। ये 5 बॉल के साथ हम इस जीवन को जीते हैं, वर्क, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट। अब कुछ टाइम काम करने के बाद हमको ये पता लगता है कि ये जो वर्क की बॉल है ना, ये रबड़ की बनी हुई है। यदि ये बॉल गिर भी जाएगी, जिसको हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, काम को, ये बॉल गिर भी जाएगी तो ये इट विल बाउंस बैक, हम इसको दोबारा से पकड़ सकते। बिजनेस की बॉल, वर्क की बॉल, ये रबड़ की बॉल, यदि एक बार ये गिरेगी तो ये बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी, हम उसको दोबारा पकड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो 4 बॉल हैं, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट, ये ग्लास की बनी हुई है। और यदि इनमें से कोई भी बॉल यदि हाथ से छूटेगी, नीचे फ्लोर पे गिरेगी, तो या तो उसके अंदर कोई डेंट होगा, या कोई चिप होगी, या वो इट विल बी निक्ड, और it will be shattered into pieces. These 4 balls will never be the same again if they fall on the ground, on the floor. तो ये जो 4 बॉल है काम के साथ साथ, ये 4 बॉल हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और हमारी आत्मा, हमारा चरित्र, इसको हमको बहुत संभाल के रखना है, बहुत केयर इसकी करनी है। और यदि ये केयर हम करेंगे तो ये हमारे लाइफ की जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, वो रिचर्ड ब्रॉसवॉन थे ना, वर्जिन अटलांटिक के जो सीईओ थे, उन्होंने एक बार कहा था कि
work and business opportunities is like a local city bus which comes after every 3 minutes. कि ये जो वर्क और बिजनेस है जिसको हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के पीछे 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 भागते रहते हैं, ये जो है ये तो लोकल सिटी बस की तरह है, एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। ये रबड़ की बॉल है, यदि एक बार छूट जाएगी तो दोबारा बाउंस बैक होगी, दोबारा सामने मौका होगा उसको पकड़ने का। पर यदि फैमिली में डेंट हो गया, यदि फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में कोई डेंट आ गया, यदि हेल्थ हमारी पुअर हो गई और या हमारी आत्मा में हमारे चरित्र पे कोई दाग लग गया, तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, इसके लिए जो बहुत अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मुझको अपने कंपनीज की तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज में, ट्रेनिंग सेशंस में जाने का मौका मिलता है, कुछ अच्छे सेमिनार्स को अटेंड करने का मौका मिलता है। तो वहां मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि लोग उसको 8+8+8 रूल की बात करते हैं, है ना। जो ब्रायन डायसन थे वो भी यही बात करते हैं कि वर्क एफिशिएंटली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, है ना, कि ऑफिस आवर्स में आप पूरा ईमानदारी के साथ और एफिशिएंटली काम कीजिए। 8 घंटे 7 घंटे जो आपको आराम के लिए चाहिए, वो आप पूरा प्रॉपर आराम कीजिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो, और बाकी आप 8 घंटे आप अपनी फैमिली के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने और रिलेटिव्स या इन सब चीजों के को स्ट्रॉन्ग करने में लाभ है। इस तरह से यदि हम 8+8+8 इस रूल को यदि हम फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट, और वो बैलेंस हमको आगे लेके जाए। 8+8 में भी वो इसी बात को बोलते हैं, भाई 8 घंटे आप काम कीजिए और 8 घंटे आप क्वालिटी की स्लीप लीजिए, नींद लीजिए, आराम कीजिए पूरा, और बाकी के जो 8 घंटे हैं वो आप पर्सनल एक्टिविटीज के लिए रखिए। उन 8 घंटे को आप पर्सनल एक्टिविटीज में यूज कीजिए, और उसको भी फर्दर हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3F में, 3H में और 3S में। 3F इज फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ। अपनी फैमिलीज को हम प्रॉपर टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हम प्रॉपर टाइम दें, और जो हमारा फेथ है ना, जो भी हमारा फेथ है, हम सनातन को फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो उस फेथ के लिए, ठीक है, हम कुछ ना कुछ काम करें, कुछ सेवा करें, जो भी हमारा स्पिरिचुअल बिलीफ है उसके लिए हम कुछ टाइम डेडिकेट करें, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टाइम डेडिकेट करें, स्पिरिचुअल बिलीफ के लिए टाइम डेडिकेट करें। तो जिससे क्या होगा कि एक दिस विल फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। लाइफ में एक पर्पस नजर आने लगेगा कि हमें करना क्या है। देन 3H की बात वो करते हैं। हमारी 3H क्या है? हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबीज। सबसे पहले तो हमें अपना पर्सनल वेलबींग, पर्सनल केयर देखना है। आपने एयर में हम ट्रेवल करते हैं ना, तो वो है ना, जो एयर होस्टेस जब अनाउंसमेंट होता है, वो सेफ्टी जब वो बता रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि औरों की मदद करने से पहले आप अपना मास्क पहनिए। यदि हमारी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, यदि हम अपना केयर ठीक से नहीं कर पाए, तो हम किसी और का केयर कैसे कर सकते हैं? अपने पेरेंट्स का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का केयर कैसे करेंगे यदि हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है? तो इसलिए अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना भी जरूरी है ना। हाइजीन, सफाई बहुत जरूरी है भाई, शरीर की भी, मन की भी, दोनों की सफाई बहुत जरूरी है। मन की सफाई कैसे होगी? एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से होगी। और एक ही नियम है जो तुलसीदास बोलते हैं कि पर स्त्री मात समान समझ, पर धन धूलि समान, इतने में जो ना हरि मिले। कहते हैं भाई आप ये 2 काम कर लो, इस 2 काम करने में
आपको ईश्वर मिल जाएगा। इस बात की जमानत तुलसीदास जी कहते हैं, मैं देता हूं इस बात की गारंटी। एंड हमारी हॉबीज जो भी हम करना चाहते हैं, हम कि जिससे हम अपने आप को अनविंड कर सकें, कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, है ना, योगा करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम तो निकालें जिससे हम अपने आप को अनविंड कर सके, अपनी जो नर्व्स हैं उनको रिलैक्स कर सके। कुछ तो टाइम निकालें। अब हमने क्या किया, अपने आप को वर्क और घर इसमें बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक डिसिप्लिन को अडॉप्ट नहीं कर, और यदि हम डिसिप्लिन अडॉप्ट करेंगे तो वी विल फाइंड, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि देखिए कितना टाइम हमारे पास। देन थर्ड जो बात करते हैं, 3F 3H 3F इज फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ। जिस भी फेथ को हम फॉलो करते हैं उसके लिए काम करें, उसके प्रचार प्रसार सेवा करें, काम करें। हम गुरु मार्ग को फॉलो करते हैं, मानव धर्म को फॉलो करते हैं, तो मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम टाइम निकालें भाई, घर से बाहर निकलें, टाइम निकालें, लोगों को इसके बारे में बताएं। 3H हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबीज। भाई फिजिकल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, हाइजीन इज पर्सनल केयर, वो करना बहुत जरूरी है। एंड हॉबीज कुछ भी एडॉप्ट करें जिससे हम अपने आप को अनविंड कर सकें, है ना। एंड लास्ट इज 3S। 3S क्या है? वन इज सोल, देन सर्विस एंड स्माइल। अपनी आत्मा को कैसे इवोल्व करेंगे? अपनी आत्मा को इवोल्व करने के लिए जो स्ट्रैप हमको लेने, वो स्ट्रैप हम ले। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, सर्विस करें, सेवा करें, एंड स्माइल। जो स्माइल हम अपने फेस पर देखना चाहते हैं भाई, वो लोगों के लिए भी लेके, वो चीजें शेयर करें जिससे लोगों के को भी हैप्पीनेस फील हो, लोगों के अंदर भी वो जीवन में वो परिवर्तन आए। यदि ये छोटी छोटी चीजें, देखिए काम हम सबको करना है, चाहे बिजनेस करें चाहे कहीं पे जॉब करें, करना ही करना है, लेकिन काम के बाद आराम करना भी उतना ही जरूरी ना। रिकवरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। बैलेंस जो टाइम है, उस बैलेंस टाइम में हमको अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपनी आत्मा के लिए काम करना है। और देखिए ये मुश्किल नहीं है। मैंने अभी जो पीछे बात की, टोटल 9 एस्पेक्ट है ना, 9 एस्पेक्ट हैं। फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ, हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी, एंड सोल, सर्विस एंड स्माइल। 9 एस्पेक्ट हैं। एक वीक में यदि मैं 8 घंटे पर डे इनको अलॉट करता हूं, तो एक वीक में मेरे पास कितने घंटे हैं भाई? 56 आवर्स हैं, 56 आवर्स पर एक्टिविटी। आई हैव 6 आवर्स। 6 घंटे मेरे पास सेवा करने के लिए हैं, 6 घंटे मेरे पास भजन करने के लिए, 6 घंटे मेरा अपनी कोई भी हॉबी है उसको, चाहे मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, मैं करूँ ना उस काम को, क्या उसमें तकलीफ है? अपने आप को अनविंड करना इज नॉट बैड, हम करें ना उस काम को। तो ये छोटे छोटे स्टेप यदि हम जीवन में लेंगे तो ये आपको लगेगा, पर ये करना क्या है? ये डेली करना है, एक इसी नियम को फॉलो करना है। ये नहीं आज ले लिया कल छोड़ दिया, एक दिन लिया एक हफ्ते भूल गए उसको, फिर अचानक याद आ रहे नहीं नहीं मुझको तो ये करना था। ऐसा नहीं, डेली अपनी लाइफ को इसी तरह से डिवाइड करना। और देखिए इससे बाहर कुछ है भी नहीं। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ और हमारी आत्मा, इससे बाहर बताइए क्या है? ये जो 9 एस्पेक्ट है, हमारा जो स्पेयर टाइम है, इन 9 एस्पेक्ट के अलावा कोई 10वां एस्पेक्ट हो तो आप बताइए, कोई है? ऐसा है ही नहीं। तो ये, और ये कैसे फॉलो होगा? देखो हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना, सिंपल, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है। कोई यदि अच्छा काम है, मान लीजिए सेवा का ही कोई काम आ है ना, या अब जैसे आकाश भाई हैं, ये सत्संग एवरी वीक सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं, इनको कोई कहता है क्या, या इनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है? ये प्रोएक्टिवनेस है ना, खुद अपने आप उठ के इस काम को कर रहे हैं। इधर कोऑर्डिनेट किया, उससे बात की, मुझसे बात की, कभी किसी और से बात की, भाई आपको फ्राइडे सत्संग आना है, कि कोई और करता है? नहीं करता। तो ये प्रोएक्टिवनेस है, ये सबके जीवन में होनी चाहिए। हमें भी
खुद प्रोएक्टिव होके भाई अपनी हेल्थ, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है, हमें ही ठीक करनी है, कोई बाहर का आदमी ठीक नहीं आएगा। हमारे रिलेशन हमारे हैं, हमें ही उनको संवारना है, कोई बाहर का आदमी आके हमारे रिलेशंस को ठीक नहीं कर सकता। ये आत्मा हमारी है भाई, इसके विकास के लिए हम ही को काम करना है, भजन हमें ही करना है, किसी और कोई और बाहर का आदमी भजन नहीं कर सकता। सेवा हम ही को करनी है, उसका लाभ हमको ही मिलना है, ये हमारे जीवन में अपना बात गांठ बांध लेनी है, तो प्रोएक्टिव होके काम करना है। दूसरी चीज, थोड़ा सा प्लान करना है भाई। एक कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम करने से पहले एक बार उसको मन में एक बार पूरा करके तो देखो यार मुझे क्या क्या तकलीफ होने वाली है। कोई भी काम होता है हम जीवन में 2 बार करते हैं भाई, कोई भी काम पहले आप उसको माइंड में करते हो एक बार, और जब उसको पूरा आप एनालिसिस कर ले तो एंड तक, तो फिर आप उसको फिजिकली एक्शन लेकर फिर आप उसको काम करना शुरू करते। तो आई ऑलवेज से कि एक हमको प्रोएक्टिव होना है, दूसरा हमको एंड को पहले दिमाग में रखना है कि यार ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, इस काम का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। यदि ये हम अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारी गलतियों से गुरु महाराज हमको बचा लेंगे। बहुत सारे गलत निर्णय जो हम लेने जा रहे हैं उन निर्णय से हमको बचा लेंगे। एंड तीसरी चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपनी लाइफ में हमको ही इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट डिसाइड करना होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट इज अर्जेंट फॉर मी। देखिए आज भजन करना सब इंपॉर्टेंट है, हर सभी महात्मा भाई सब समझाते हैं कि भजन करना इंपॉर्टेंट, भजन बहुत महत्वपूर्ण है। भाई कल जब यमराज सामने खड़े हो जाएंगे तब ये अर्जेंट हो जाएगा, और जब ये अर्जेंट हो जाएगा तब भजन होगा नहीं। आज इंपॉर्टेंट है, आज कर सकते हैं यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझे तो ये छोटी छोटी चीजें यदि हम अपने आदत में डालेंगे तो ये जो नियम है 8+8+8, इसको करना फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा विन विन सोचना है, कभी किसी को नुकसान ये नहीं सोचना है कि मुझको ज्यादा फायदा हो जाए, सामने वाले को भले नुकसान होता हो तो हो जाए। विन विन सोचना है कि यार मुझको भी फायदा हो, उसको भी नुकसान ना हो। ये स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, जीवन में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बहुत आसानी से एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत सक्सेसफुली उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरी चीज, लोगों को समझना सुनना बहुत जरूरी है भाई। पहले हम लोगों को सुने। आज क्या होता है, हम अपनी बात बोलने के ज्यादा प्रयास करते। पहले जैसे ही कोई सामने बोलेगा महात्मा जी भाई जी सत्संग सुना रहे हैं, हमारे मन में एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि बस ये रुके तो मैं ये प्रश्न पूछूं उनसे कि कैसे उनको मैं गलत साबित करूं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम सुने, पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से सुने, और सुनने के बाद हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करें और लोगों के साथ मिलके चलें। सिनर्जी। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हम करते हैं ना, कोई बिजनेस 2 लोग मिलते हैं कि चल यार ये छोटा काम करते हैं, लेट्स से 10 CR का इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, 5 CR का इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, है ना। और यदि उसमें एक कंडीशन डिसाइड करते हैं भाई ये तेरा रोल है, ये मेरा रोल है, और यदि वो सिनर्जी से आगे बढ़ता है तो भाई कल वो अलाइनमेंट बड़ी होती जाएगी। आज सिनर्जी की जरूरत है कि नहीं है। गुरु महाराज हमको कहते हैं भजन करना है भाई, हर सत्संग में हमको बोलते हैं कि खूब भजन सुमिरन करो, वो हम करते नहीं है। ठीक है, वहां से उम्मीद रखते हैं कि प्रभु हमारा संकट हो, हमें बचाना, हम पर कुछ है सबसे पहले आप आ जाना जी, बीच में आप ही अड़ जाना, बस सामने से आ रही हो तो मैं तो रोड पे जा ही रहा हूं बिना सिग्नल देखे, लेकिन आप आ जाना बीच में। हम जो करना है वो नहीं करेंगे, जो उन्होंने हमको कहा है वो हम कहेंगे नहीं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहे। भजन हमें हमेशा करना है। इमोशनल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ हमारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें जब हम प्रोएक्टिव होंगे, है ना, पहले से चीजों को प्लान करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट के डिफरेंस को हम समझेंगे, चीजों को जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं, उनको हम क्यों अपनी लाइफ में जगह देके बैठे। यदि कोई बुराई है ना तो जब जरूरी है,
इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो हमारी लाइफ में, ना वो अर्जेंट है, लेकिन फिर भी हम उस बुराई को अपने अंदर बांध के बैठे हुए कि कैसे बस मौका मिले तो इसको प्रकट करें भाई। तो ये जब छोटी सोच चीजें जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये जो 8+8+8 का नियम हम अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में बैलेंस क्रिएट होगा। और जब बैलेंस क्रिएट होगा तो वो जो शून्यवाद की स्थिति है, देखिए उस शून्यवाद की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते। और इन सब में ये एक्शन लेने के साथ साथ अपने मन में एक विश्वास रखना है कि हम ईश्वर की संतान है, वयम अमृतस्य पुत्रम, कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं और वो हमारे जीवन के बारे में जो भी निर्णय लेंगे, जीवन में कोई भी संकट यदि आएगा, जो भी निर्णय वो लेंगे उससे हमारा कल्याण ही होने वाला। देखो, समटाइम लाइफ में पैट इज ऑल्सो गुड और समटाइम स्लैप इज ऑल्सो गुड। तो जीवन में जब प्रशंसा मिले तो उसको हम अपने अंदर सोख लें, है ना। ऐसा नहीं कि अहंकार से भर के इधर उधर घूमने लगे। तो जीवन में जब प्रशंसा मिले तो उसको अपने अंदर सोख लें, और जब संकट का समय आए, जब जीवन में लोग हमको क्रिटिसाइज करने लगे, जब हम फेलियर का सामना करने लगे, तो उससे हम सीख लें, उससे हम कुछ चीजों को समझ लें। इसलिए कहा जाता है कि पैट इज ऑल्सो गुड एंड स्लैप इज ऑल्सो गुड। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी, चाहे वो लीज ब्राउन हो, जॉन ऑस्टिन हो, है ना, ऑर्मन हो, स्टीवन आर कोवी हो, इंडिया में शिव खेड़ा हो, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको जीवन में क्या सिखाते हैं? वो एक ही बात बोलेंगे, भैया, एक्सेप्ट द चैलेंज इन लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशन, एंड एक्सेप्ट द फेलियर एंड लर्न हाउ टू मैनेज योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट फेलियर। और ये जो ऊपर जितनी भी चीजें कही गई, जो नियम बात किए गए कि हम यदि फैमिली को, फ्रेंड को, हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को यदि हम इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये सब चीजें हमारी को तकलीफ नहीं देंगी, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, मैं एक ज्यादा नहीं कहूंगा, बस के टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे, आर्थर एश, है ना। और वो पहले अफ्रो अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता। बाद में उनको कुछ हार्ट के कॉम्प्लिकेशन हुए और कॉम्प्लिकेशन में उनको कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, जो कि HIV इन्फेक्टेड ब्लड था। तो उसकी वजह से उनके को HIV का इन्फेक्शन हो गया। तो बाद में उनके एक फ्रेंड ने उनको एक लेटर लिखा और उससे पूछा गया कि आर्थर एश, why did God have to select you for such a bad disease? तो आर्थर एश का जो रेस्पॉन्स था ना, वो बताता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे। उनका जो पावरफुल रिफ्लेक्शन था इस पर्सपेक्टिव के ऊपर, वो बताता है कि उनका कैरेक्टर क्या था। उन्होंने उस लेटर को जब रिप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में हर साल करीब 50 लाख बच्चे जो हैं वो टेनिस खेलना शुरू करते। उन 50 लाख बच्चों में से करीब 5 लाख लोग एक्चुअल में कोर्ट पर आते हैं। कुछ लोग तो टेनिस बस जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक आध दिन कुछ किया, छोड़ दिए। 50,000 लोग, करीब 5 लाख लोग टेनिस कोर्ट के ऊपर आते हैं। उन 5 लाख लोग में से 50,000 लोग लोकल जो टूर्नामेंट्स हैं, टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से कोई 5,000 लोग इंटरनेशनल जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, छोटे बड़े, उनके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, एनरोल कराते हैं। और 128 टोटल टेनिस प्लेयर हैं जो कि विंबलडन के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं। 8 इन क्वार्टर फाइनल, 4 इन सेमीफाइनल, 2 इन फाइनल, and I won the trophy. When I was winning, I never asked God, why me? So therefore, I cannot ask now, why me? When I am in pain. This is the philosophy, this is the character.
और ये कैरेक्टर हम सबका होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हम बात कि सातम सब मोहि में जगते, कि सब कुछ मैं ही हूं। और ये कैसे होगा? जब हम लाइफ में कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ को करेंगे, काम को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, अपने शरीर को भी इंपॉर्टेंस देंगे, और हमारे जो एस्पेक्ट है लाइफ में उनको भी जब इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, अपनी आत्मा का विकास करने की ओर फोकस रखेंगे। जब देखिए, हम भजन भी तब कर सकते हैं जब घर में शांति होती। घर में शांति ना हो तो हम भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई। घर का एटमोसफेयर भी अच्छा होना बहुत जरूरी। तो हम ये बैलेंस हमको क्रिएट करना होगा, हमारे फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। हमारी अपनी हेल्थ वो हमारी अच्छी रहे और हमारी आत्मा का विकास। ये जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम शून्य की स्थिति को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और देखिए, कुछ दिन पहले मुझको एक छोटा सा क्लिप मिला था। आई डोंट नो यू पीपल आपने देखा या नहीं देखा। महाराज जी का एक सत्संग मुझको किसी ने भेजा और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी महाराज जी की, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि महाराज जी ने उसमें कहा कि देखिए, हम सबको के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को करेक्ट करने की। और हम क्या सोचें कि मान लीजिए कि यार एक दिन तो हमको संसार से जाना ही है, हम सबको इस संसार से जाना है। यदि हम अपने मन में ये सोचने लग जाएं कि मैं जब इस संसार से चला जाऊंगा और मेरी जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो लोग मेरे बारे में हृदय से क्या बोलें, यदि ये विचार हम अपने साथ बांध लें तो बहुत सारे बुराइयों से हम अब बच सकते हैं। बहुत सारे गलत जो कदम हम कई बार अपने जीवन में ले लेते हैं, उन कदमों उनसे हम बच सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि भाई मिरर, कि जैसे हम मिरर होता है, मिरर क्या करता है? हमको हमारा चेक दिखाता है। हम मिरर देखते हैं, कहीं काला लगा है तो उसको साफ कर दिया, बाल खराब हो गए हैं, बालों को हमने ठीक कर लिया। तो जिस तरह से मिरर कि हमारे पास ऑलवेज वी हैव अ अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट आवर्स। पहली बात तो हम ये दिमाग में रखें कि भाई हमसे कुछ गलत नहीं हो, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, है ना। और यदि हमसे गलती हो भी गई है तो हम अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि ये गलती दोबारा हमसे ना, हम अपने आप को करेक्ट करें। और ये मैं समझता हूं यदि हम ये सब करेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाए। वो जो अनंत की खोज में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारी जो यात्रा है वो यात्रा आसान होगी। गुरु महाराज का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और वो चरित्र हमारा सामने, लोगों के सामने आएगा जो कि बहुत उज्जवल होगा। और लोगों के लिए हम एज ए रोल मॉडल समाज में आएंगे और लोग भी इस ज्ञान की जो ये यज्ञ है, जो यात्रा है, उसमें लोग शामिल होंगे और सभी लोग अपना कल्याण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली आकाश भाई को कि उन्होंने मुझको समय दिया। और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा है कि हमें अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का हर हफ्ते इस जूम के माध्यम से सत्संग, उनके अमूल्य विचार हमें श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये जो हमारा जूम का कार्यक्रम चल रहा है, ये गुरु महाराज जी की कृपा से ही चल रहा है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि मैं फ्राइडे की जो सत्संग फिक्स कर रहा होता हूं तो मैं टाइम में आ नहीं पाता हूं, ऐसे मीटिंग में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होते हैं कि वो कार्यक्रम कैसे न कैसे हो ही जाता है। इतनी कृपा है। और हाँ, जैसे ज्ञान भाई ने बताया कि हमारे जो जूम के लाइव
ये सत्संग हो रहा है, इसमें जरूर हमारा व्यूअरशिप थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसे कृपा किया हुआ है। जैसे हमारे यूएई में बहुत सारे भाई बहन जो हैं, वो ऐसे जॉब में हैं कि वो जूम लाइव सत्संग अटेंड कर नहीं पाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे अल्टरनेटिव चीजें करके रखे हुए हैं कि हम लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं, इसको रिकॉर्ड करके हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो एवरी वीक हमारे जो भाई बहन ये लाइव प्रोग्राम देख नहीं पाते हैं, अराउंड हमारे 500 600 व्यू एवरी फ्राइडे एवरी वीक होता है। तो अगर उसको भी हम लोग नंबर्स देखें तो बहुत संतोषजनक है। जैसे हमारे फेसबुक में भी बहुत व्यू होते हैं। तो हमारे ज्ञान भाई ने जो एनालिसिस किया बहुत ही अच्छा किया है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बैलेंस शीट ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए एक भक्त के जीवन में, नॉट ओनली भक्त मीन्स कॉमन जो भी सुन रहे हैं उनके जीवन में कैसे होने चाहिए, इतने अच्छे ढंग से एग्जाम्पल देते हुए हमें बताया। ज्ञान भाई को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो आज हमारा भजन नहीं होगा, इसलिए मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ थोड़ा सा 5-10 मिनट भाई जी टाइम बढ़ा के हमें अपना सत्संग विचार से लाभान्वित करें। अभी मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भाड़िया, अनंत लखावन हार। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय सज्जनों, वैसे तो टाइम का बहुत महत्व होना चाहिए जीवन में, क्योंकि बैलेंस उसी से रहता है। पर कोई बात नहीं, जीवन में उस अनंत के साथ जुड़ने के लिए कल अनंत चतुर्दशी है, और अनंत केवल और केवल हमारी आत्मा है, और उस आत्मा के साथ हमें श्री गुरु महाराज जी ने जोड़ दिया है। और काफी सालों से आप सभी लोग गुरु महाराज जी की इस महिमा को औरों तक पहुंचाने के लिए जो ये ऑनलाइन प्रयत्न कर रहे हो, बहुत ही सराहनीय है। 4 साल क्या, इसको तो 5.5 साल हो जाएंगे, क्योंकि कोविड से भी पहले ये जूम का हमारे आकाश भाई ने शुरू किया था, जब कोविड का कुछ था ही नहीं। और उस समय मुझे याद है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब मैं थी तो मुझे कहा कि आपको अगर टाइम है तो आपका ही समय और हमारा समय थोड़ा मिलता है, तो आप थोड़ा समय निकाल के हमें भी सत्संग दो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई संत महात्मा नहीं है। और तब हम संडे को सत्संग करते थे ऑनलाइन इसी जूम में। और इस तरह से फिर बाद में भी जब कोविड आ गया तो और आसान हो गया, क्योंकि पहले से ही ये चल रहा था। तो उनका यूएई वालों का इजी हो गया कि उसी में वो फिर ऑनलाइन भी करते रहे। और यही तो
सदगुरुदेव भगवान की कृपा है कि भक्तों की भी दूरंदेशी रहती है कि कुछ ऐसा आएगा, उससे पहले ही उन्होंने उसे शुरू कर दिया था और बड़े ही डेडिकेशन के साथ, बड़ी लगन के साथ हमारे आकाश भाई, हमारे प्रकाश भाई, हमारे परेश भाई, सबने मिल करके जो गुरु महाराज जी के संदेश को औरों तक पहुंचाने का, जो प्रेमी लोग सत्संग से ज्यादा नहीं जुड़ पाते हैं उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि विश्व भर में ऐसे ऐसे देश में, ऐसे ऐसे कोने में हमारे प्रेमी लोग हैं कि उन सभी प्रेमी लोगों तक संत महात्मा दिव्य परिवार नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको रेगुलर बेस में सत्संग मिले, वही हमारे भक्तों का प्रयास रहा। और उसमें मैं तो कहती हूं कि 100% हमारे यूएई वाले सचमुच में अपना एफर्ट लगाते हैं और 100% वो सफल हुए हैं। और यही गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा से ही हमें उनका संदेश समझ में आता है और तब उस संदेश को हम औरों तक पहुंचाते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने ज्ञान तो सभी को दिया है, सब लोग तो महात्मा नहीं बनते। अब महात्मा कुछ कुछ बनते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो हमने जाना है वो और भी जाने। इसी तरह से इस ज्ञान के प्रचार में कोई कोई ऐसा होता है जो पूर्ण समर्पण और पूर्ण डेडिकेशन के साथ, फेथ के साथ जो ज्ञान के मार्ग को सतत आगे बढ़ाता रहता है, तो गुरु महाराज जी की कृपा ही उन पर बरस रही है और उस कृपा को हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही होता है। पहले भले हम ये कहे कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पर अंत में उस श्लोक में हम ये कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम सभी लोगों पर उनकी कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये सब हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से आगे भी बस करते रहे हम। गुरु महाराज जी को यही प्रार्थना करें, क्योंकि शरीर चाहे चले न चले, पर मन हमारा गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम के साथ जुड़ा रहे, मन हमारा हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहे। ये प्रार्थना अगर गुरु महाराज जी के साथ रहेगी, गुरु महाराज जी के चरणों में रहेगी, तो उनका जो अनुभव है वही अनुभव हमें औरों तक पहुंचाना है। सीधी सी बात है और कुछ नहीं। तो वही अनुभव को हम ज्यादा से ज्यादा इस जूम के द्वारा औरों तक पहुंचाए। इसी तरह से हर शुक्रवार को जूम से जुड़े और सत्संग भजन से लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल सार्थक बनाए। आगे का जो कार्यक्रम होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मीराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार अपना लेके ओझल हो चुके हैं। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज्ञान वशिष्ठ भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवरी फ्राइडे हमारा ये जूम का सत्संग दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और किसी कारणवश
अगर ये लाइव जूम सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, उधर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखे, प्रभु हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।